हेलो दोस्तों, एग्जाम स्टडी अड्डा यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग राष्ट्रपति से संबंधित टॉप 15 क्वेश्चन को करने वाले हैं। दोस्तों यह जो प्रश्न लिए है सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए है जो आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले। दोस्तों आइए करते हैं। प्रश्न 1 है कि संविधान के उल्लंघन के लिए राष्ट्रपति के विरुद्ध अभियोग कार्यवाही किसमें शुरू की जा सकती है। दोस्तों अगर राष्ट्रपति संविधान का उल्लंघन करता है तो उसका अभियोग की कार्यवाही कहाँ से शुरू की जा सकती है। तो दोस्तों जैसा कि हम लोगों को पता है 2 सदन होता है, एक लोकसभा सदन होता है, दूसरा राज्यसभा सदन होता है। तो लोकसभा और राज्यसभा किसी भी सदन के द्वारा उसे महाभियोग प्रक्रिया लगाया जा सकता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। दोस्तों अगर राष्ट्रपति के बारे में बात की जाए तो राष्ट्रपति के भारतीय संविधान में आर्टिकल 52 में इसके पद का वर्णन किया गया है, यानी कि आर्टिकल 52 में इसके पद का वर्णन किया गया है। और दोस्तों बात की जाए राष्ट्रपति का जो पद है यूएसए अमेरिका से लिया गया है, लेकिन अगर राष्ट्रपति की कार्य और शक्तियां की बात की जाए तो वह ब्रिटेन देश से लिया गया है। किस देश से लिया गया है दोस्तों? ब्रिटेन देश से लिया गया है। दोस्तों आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति का महाभियोग की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है। तो दोस्तों अगर बात की जाए कि राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया यह अमेरिका देश से लिया गया है, लेकिन अगर बात की जाए उसके कार्य और शक्तियां ब्रिटेन देश से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। तो दोस्तों जैसा कि हम लोगों को पता है कि राष्ट्रपति अगर संविधान का उल्लंघन करता है तो आर्टिकल 61 के तहत, आर्टिकल 61 के तहत उसे महाभियोग के द्वारा उसे पद से हटाया जा सकता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कार्यकाल पूर्ण होने पर पहले भारत के राष्ट्रपति उनके पद से कौन हटा सकता है। दोस्तों अगर राष्ट्रपति का कार्यकाल पूरा हो जाता है तो उसके पद से उसे कौन हटा सकता है। तो दोस्तों संसद द्वारा महाभियोग लगा करके, जैसा कि हम लोगों ने अभी देखा है कि अगर उसका कार्यकाल पूर्ण होता है तो संसद के द्वारा महाभियोग लगा करके उसे हटाया जा सकता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप एक संकल्प के रूप में संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। यह कम से कम कितने दिन की लिखित सूचना के बाद प्रस्तुत किया जाना चाहिए। दोस्तों जैसा कि हम लोग को पता है कि अगर राष्ट्रपति संविधान का उल्लंघन करता है तो वह संसद के दोनों सदन, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, किसी भी के द्वारा 14 दिन पहले नोटिस राष्ट्रपति के यहाँ भेजी जा सकती है। यानी कि जब राष्ट्रपति उस नोटिस में देखता है कि अगर हम संविधान का उल्लंघन करते हैं तो उस नोटिस को पर साइन करके भेज देता है, लोकसभा में भेजता है, फिर राज्यसभा में वह नोटिस पारित होता है। कितने सदस्यों के द्वारा? 2/3 सदस्यों के द्वारा पारित होता है। तो दोस्तों इस प्रश्न में कहा गया है कि राष्ट्रपति का महाभियोग का आरोप मतलब लिखित सूचना कितने दिन पहले दी जाती है। तो दोस्तों 14 दिन पहले दी जाती है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संसद में राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव पास करने के लिए कितने सदस्यों का समर्थन चाहिए। दोस्तों अगर महाभियोग जो प्रक्रिया होता है उसमें सदन के कितने सदस्यों का समर्थन होना चाहिए तब महाभियोग प्रक्रिया पारित हो जाती है। तो दोस्तों सदन के कुल सदस्यों में से कम 2/3 सदस्यों का होना बहुत जरूरी है। और दोस्तों महाभियोग प्रक्रिया आर्टिकल 61 में इसका वर्णन किया गया है और 14 दिन पहले सदन के द्वारा संसद के द्वारा राष्ट्रपति को नोटिस भेजी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति को निम्नलिखित में से कौन पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है। तो दोस्तों जो भारत का मुख्य न्यायाधीश है, कौन है दोस्तों? भारत का जो मुख्य न्यायाधीश है राष्ट्रपति के पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ ग्रहण करता है। तो दोस्तों अनुच्छेद 60 के तहत, यानी कि अनुच्छेद 60 के तहत भारत का जो राष्ट्रपति होता है भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ ग्रहण करता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति किसके समक्ष शपथ लेता है। तो दोस्तों अगर हमको पता है कि अगर राष्ट्रपति
अपने पद का जो शपथ लेता है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष लेता है, लेकिन अगर मुख्य न्यायाधीश अपने पद से अनुपस्थित है तो उस समय सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश के समक्ष वह शपथ ग्रहण करता है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों देश से बाहर हो तो उस स्थिति में उनके कार्यभार को कौन ग्रहण करता है। यानी कि दोस्तों अगर राष्ट्रपति अपने पद से अनुपस्थित है तो उसके पद का कार्यभार उपराष्ट्रपति के द्वारा संभाला जाता है। अगर उपराष्ट्रपति भी अनुपस्थित होता है तो वह सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा पद को ग्रहण किया जाता है, कार्यभार संभाला जाता है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि राष्ट्रपति त्यागपत्र देना चाहे तो वह अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करेंगे। तो दोस्तों अगर भारत का जो राष्ट्रपति है अपना त्याग पत्र देना चाहता है तो वह अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को देता है। किसको देता है? उपराष्ट्रपति को देता है। अगर उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र लेना चाहे तो वह किसको देता है? राष्ट्रपति को देता है। यानी कि एक दूसरे के उल्टा होता है, यानी कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को त्याग पत्र देता है और उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को त्याग पत्र देता है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना उपराष्ट्रपति किसको देता है। यानी कि जब राष्ट्रपति त्यागपत्र देता है तो यह उपराष्ट्रपति के द्वारा इसकी सूचना किसको दी जाती है। तो दोस्तों लोकसभा अध्यक्ष को दी जाती है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। किसको दिया जाता है? लोकसभा अध्यक्ष को दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि भारतीय राष्ट्रपति के सर्वसम्मति से चुने जाने का अभी तक एकमात्र उदाहरण कौन है। यानी कि भारत के जो राष्ट्रपति सर्वसम्मति से चुने गए थे उनका क्या नाम है। तो दोस्तों उनका नाम है नीलम संजीव रेड्डी, जो सर्वसम्मति के द्वारा चुने गए थे। इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों अगर बात की जाए राष्ट्रपति के वेतन की तो दोस्तों राष्ट्रपति का जो वेतन है 5 लाख रुपए पर मंथ है। कितना है? 5 लाख रुपए पर मंथ होता है राष्ट्रपति का वेतन। और दोस्तों याद रखिएगा जब वित्तीय आपात देश में लगता है यानी कि आर्टिकल 360 में यानी कि आर्टिकल 360 में जब वित्तीय आपात लगता है तो उस समय राष्ट्रपति के वेतन में क्या की जा सकती है? कटौती की जा सकती है। इसलिए इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। तो दोस्तों स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन लगातार 2 बार राष्ट्रपति रहे थे। तो दोस्तों भारत के 2 बार राष्ट्रपति रहने वाले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे जो 2 बार राष्ट्रपति पद पर रहे थे। और भी याद रखिएगा दोस्तों राष्ट्रपति के पद के लिए आयु कितना होना चाहिए? 35 वर्ष का होना चाहिए। यानी कि 35 वर्ष से कम आयु का नहीं होना चाहिए। और यह भी याद रखना चाहिए कि राष्ट्रपति के बनने के लिए उसके क्या योग्यता होना चाहिए। तो दोस्तों राष्ट्रपति के बनने के लिए वह भारत का नागरिक होना चाहिए और साथ ही में वह किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए और 35 वर्ष का ग्रहण कर लेना चाहिए और साथ ही साथ वह लोकसभा का सदस्य भी होना चाहिए। अगर इन सभी योग्यता है तो वह राष्ट्रपति पद को बन सकता है, अर्थात राष्ट्रपति पद में वह चुनाव लड़ सकता है। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम लोगों ने 15 क्वेश्चन को किए। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें। दोस्तों फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।